ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो चैट बॉक्स में सब के सब एक्टिव हो जाएं एंड दिखाएं भाई थोड़ा वी आर डायमंड क्लब, हम कितने एक्साइटेड हैं। ओके 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 सो मंथ के स्टार्ट में ना, हम हमने नवंबर मंथ जब स्टार्ट किया था उस टाइम पर सर हसान ने एक बात कही थी कि नवंबर मंथ ना अभी तक के प्रीवियस 10 मंथ से बहुत अच्छा जाएगा। आप सबको क्या लग रहा है कि आपका नवंबर मंथ उतना जबरदस्त जा रहा है जितना स्टार्टिंग में डिस्कशन हुई थी? जा रहा है। ठीक है, जिनका नहीं जा रहा, ठीक है, उनको एक ही रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग में दो तीन पॉइंट्स आप लोगों को बोले गए थे जिनको इम्प्लीमेंट किए बिना हम किसी भी बिजनेस में ग्रो कर ही नहीं सकते। एंड फॉरएवर में सबसे प्लस पॉइंट यही है, लर्निंग। लर्निंग एंड कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। अगर हम इन दोनों चीजों पे प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें रिजल्ट्स ना आए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो, अगर कोई भी इंस्टाग्राम पे है, कोई भी व्हाट्सएप पे है, या कोई भी अभी तक स्क्रॉलिंग कर रहा है, तो या तो वो प्रॉपरली स्क्रॉलिंग ही कर लें या फिर प्रॉपरली सेशन में आ जाए। ठीक है, कैमरा आज मेरा ऑन नहीं होगा बट होपफुली कि मैं आप लोगों को बोर बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स मुझे आते हैं क्लोजिंग के, जो मैं अभी इंप्लीमेंट कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी क्लोजिंग बहुत अच्छी जा रही है, ठीक है, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बता के जाऊंगी। बट उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज पर्सन जिन्होंने अपने लेवल अप किए हैं नवंबर में, प्रीवियस मंथ में, फिर चाहे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं या फिर सुपरवाइजर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एंड सेकेंडली, अगर हम अब कोई भी लेवल अचीव करते हैं, काफी सारे लोग इस सेशन में वो भी होंगे जो नेक्स्ट लेवल की अब तैयारी कर रहे हैं। काफी सारे लोगों ने लेवल अप कर लिए हैं, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अब अपने उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी हम कोई लेवल अचीव करते हैं ना, उसमें दो चीजें आती हैं। और वो दो चीजें क्या होती हैं? या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है और उस एक्साइटमेंट में हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, या तो वही एक्साइटमेंट हमारे लिए कंफर्ट जोन बन जाती है। अब चाहे आपने रिसेंटली अपना 2 सीसी क्यों नहीं क्वालिफाई किया ना, वो भी आपके लिए एक अचीवमेंट है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उस अचीवमेंट को लेके कंफर्ट जोन में चले गए हो या और ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हो। अब इससे पहले तमाम स्किल्स पे भी हमारे सेशंस लगते रहे हैं, जिन्होंने प्रॉपरली 10 PM मीटिंग को फोकस के साथ अटेंड किया है, 10 PM मीटिंग्स को सीरियस लिया है, नो डाउट उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। बहुत सारी न्यू ऐसी चीजें थी जो मैंने भी इन मीटिंग से समझी हैं, सीखी हैं, इंप्लीमेंट की हैं, रिजल्ट्स भी जनरेट किए हैं। ठीक है, आगे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है वो क्या है? पोस्टर देख के आए हैं सब, या सिर्फ मेरी पिक्चर देखी थी पोस्टर में? टॉपिक देख कर आए हैं? एग्जैक्टली exactly. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजिंग पे, कि हम एक बेहतरीन क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, क्लोजिंग में ना जो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है, ठीक है, मैं यहाँ पर ना आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। हमारी मीटिंग थोड़ी लेट है, अदरवाइज हम मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, बट अभी हम कुछ बेसिक पॉइंट से स्टार्टअप लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना कुछ दो से तीन चीजें हैं जो कि मैं ना यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मिनिमम बिलिंग में और 2 सीसी में। मेरे अकॉर्डिंग ना 2 सीसी उतना आसान, उतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, बट हाँ, पर्सन की मिनिमम बिलिंग अगर हमें निकालनी आ जाए तो, अगर हमें मिनिमम बिलिंग निकलवाने आती है तो देन 2 सीसी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट स्टेप 2 सीसी तक पहुंचने का मिनिमम बिलिंग ही होता है। तो हम यहाँ पर ना एग्जैक्टली मिनिमम बिलिंग के बारे में भी डिस्कशंस करके जाएंगे कि हमने मेजरली पर्सन की मिनिमम बिलिंग्स कैसे निकलवानी है। उसके बाद तो हमें बहुत पता है ना कि हमने कैसे हाइप बनानी है, कैसे वैल्यू बनानी है, कैसे फोमो क्रिएट करना है, कैसे फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना है। वो सारी चीजें हमें आती होती है, बट कब आती होती है? जब हमने पर्सन से कुछ ना कुछ पेमेंट निकलवा ली हो। अब यहाँ पर ना क्लोजिंग में जो बहुत ही ज्यादा एक चीज मैटर करती है वो होती है हमारा माइंडसेट। मैंने बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में देखा है जो अप्रोच पे अपने पर्सन को लेकर आते हैं और अपने अपलाइन के सामने ना बैठ के उस पर्सन को बुरा भरा बोल रहे होते हैं। मुझे तो पता है इसने नहीं करना, मैं तो जानती हूँ ये करेगा ही नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने आया, मेरा टाइम वेस्ट करने आया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, उनके साथ नहीं करते लोग, उनके साथ अच्छे अच्छे लोग भी नहीं करते। उन लोगों के साथ नहीं करते, किसी और टीम के साथ जाके कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड सेट। ठीक है, आपने ना ये चीज काफी दफा सुनी होगी कि इंसान को वो मिलता है जिसका वो गुमान करता है।
राइट, सुनिए ये लाइन सबने। तो जो लोग ये बोलते हैं ना अपने अपलाइंस के सामने, या जिन्होंने ये माइंडसेट बना रखा है कि हमारे साथ तो लोग करते ही नहीं है, हमारे साथ तो लोग 2 सीसी के, हमारे साथ तो लोग 1000 रुपए भी नहीं निकालेंगे, तो उनके साथ लोग वाकई नहीं करते। वो साल साल, डेढ़ डेढ़ साल लगे रहते हैं, लोग नहीं करते उनके माइंडसेट की वजह से, और फिर वो कहते हैं कि भाई फॉरएवर बेकार है, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, हमसे तो होगा नहीं यहाँ पे कुछ। सबसे पहली चीज जो मैटर करती है किसी भी किस्म की बिलिंग में, किसी भी किस्म की क्लोजिंग में, इवन हमारे फॉलो अप्स में, वो होती है हमारा माइंडसेट। लास्ट टाइम ये चीज मैंने भी अपने प्रीवियस सेशन में बोली थी, एंड इवन डिफरेंट सीनियर्स ये चीज बोल के जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे लिए मैटर करती है माइंडसेट। दूसरी चीज हमारे लिए जो मैटर करती है वो होती है कॉन्फिडेंस। हम पर्सन को 2 सीसी दे रहे हैं, बट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम डेफिनेटली हम 1.5 लाख की बिलिंग कर रहे होते हैं, बट बिना कॉन्फिडेंट के कर रहे होते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। अब अगर हमारे अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारा पर्सन किसको देख के 2 सीसी कर रहा है? कंपनी को, हमारे अपलाइन को, सरहसान को। क्या इन लोगों को देख के 2 सीसी कर रहा होता है? नो डाउट इन चीजों को भी देखता है वो, बट सबसे पहले वो क्या देखता है? आप सब बताओ, सबसे पहले वो किसको देखता है, क्या देखता है? अपने अपलाइन को। ऑब्वियसली वो हमें देखेगा, हमारा पर्सन है, हमें देखेगा। अब अगर हम में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, हम 1,45,000 उसको ऐसे बता रहे हैं जैसे हम खुद शर्मिंदा हैं 2 सीसी का बोलकर उसको, तो पर्सन हमारे साथ क्यों करेगा? काफी सारे लोग ना 2 सीसी बताते वक्त शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार मैंने पैसे मांग लिए, 2 सीसी का बोल दिया, कॉन्फिडेंस गया, वहां पे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। और फिर तो पर्सन बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपके पास इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, नहीं है, मैटर नहीं करती, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। तीसरी चीज, क्लोजिंग में जो हमें बहुत ही ज्यादा फेस करने को मिलती है, जिससे अच्छे से अच्छे लोगों के ना, मतलब यूं बोले कि सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, वो होती है पर्सन के डाउट। एक डाउट पर्सन ने 2 सीसी के बाद बोल दिया, भागे भागे अपलाइन के पास जाते हैं, पर्सन ने ये बोल दिया। जबकि अगर थोड़ा सा इत्मीनान से सोचे ना, तो उस चीज का आंसर उस पर्सन को भी आता होता है जो भागे भागे अपलाइन के पास गया, और काफी बेहतरीन आता होता है। बट हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें तो पर्सन ने 2 सीसी के बाद डाउट दे दिया है, हमें तो पर्सन ने डाउट बोल दिया, अब हम तो घबरा जाएंगे, हमसे तो किसी चीज का जवाब नहीं दिया जाएगा। जितनी भी नॉलेज हमारे पास होती है, जितने भी नोट्स हमने भरे होते हैं, वो सारे के सारे वहां पर आके खत्म हो जाते हैं, वहां पर आके सारी की सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट यही है कि अपने पास ना डाउट्स को ब्लेसिंग समझें। अगर जो मुझे मेरे अपलाइन ने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, मुझे अभी तक बहुत अच्छे से याद है, जो पर्सन ज्यादा सवाल करेगा वो करेगा 2 सीसी। जितना ज्यादा पर्सन सवाल कर रहा है, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो 2 सीसी करेगा। ठीक है। और मैं जब क्लोजिंग कर रही होती हूँ ना, मैं ये चीज चाह रही होती हूँ कि मेरा पर्सन मुझसे क्वेश्चन करे, क्योंकि अगर कोई पर्सन क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो वो अपने क्वेश्चंस को अपने अंदर ही रख रहा है, इट्स मीन कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पर्सन 2 सीसी तक आ गया और उसके माइंड में डाउट्स ना हो, उसको 2 सीसी का पता चल गया और उसके माइंड में डाउट्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो आपके साथ शेयर कर रहा है, इट मीन कि आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है। नहीं कर रहा शेयर, तो आपने अपना ट्रस्ट बिल्ड ही नहीं किया, वो सारे डाउट्स को अपने जहन में सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, और ओवर थिंकिंग का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। ये चीज हम सब जानते हैं। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है कि प्री इम्यून कर देने से भी सारी चीजें क्लियर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप पर्सन ने आके आपसे 2 सीसी के टाइम पे बोल दिया कि मेरे ताया ने ये बोला है, और आप गुस्से में आ जाओ, आप बोलो कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि ताया जी से जाके डिस्कस ना करना, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था मामू से जाके डिस्कस ना करना। ठीक है। आपने उसे चाहे ड्यूरिंग ट्रेनिंग बता दिया हो कि फैमिली के से डिस्कस करने से ये होगा, फैमिली से डिस्कस करने से वो होगा, फिर भी जाके करेगा। वो आपको अपना एक हार्ड अर्न मनी जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, वो मशवरे लेगा अपने आसपास के लोगों से जिन पर वो आपसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो हमने क्या करना है, हमने काम माइंड के साथ उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना है। ऑफेंड नहीं हो जाना कि यार मैंने तो समझाया था, फिर भी पर्सन ने आके ये सवाल कर दिया, ये क्या बात हुई, मेरी तो 3 दिन की मेहनत खराब हो गई, मैंने तो फॉलो अप में सब कुछ समझा दिया था। तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हम जितना पर्सन को प्रीम्यून कर रहे हैं, पर्सन फिर भी किसी ना किसी से जाकर डिस्कस करेगा। जिसको गुस्सा आ जाता है वो फिर, नेटवर्क मार्केटिंग एक लाइन याद रखें जो मैंने मिस मुकद्दस जाहिद से सीखी थी, कि जब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर हो गए हो, तो अपने सर पे बर्फ और जबान पे शहद रखनी है।
ठीक है, आपको यहाँ पे गुस्सा दिलाने वाले बहुत लोग आएंगे, आपने अपने गुस्से को काबू में रखना है। और ऐसे लोग भी आएंगे जो शायद आपकी जबान भी गंदी कर दें, आपको बदतमीजी करनी पड़ जाए नेक्स्ट पर्सन के साथ। लेकिन अगर नेक्स्ट पर्सन आपसे जितनी भी बदतमीजी कर रहा है, आपने बदतमीजी नहीं करनी। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखें अपने पास। यू आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये नेटवर्क मार्केटिंग के ना बिल्कुल ये बेसिक्स है, ये हमारे पास क्लोजिंग के बेसिक्स हैं। अगर हम इन चीजों को भी इंप्लीमेंट करते हैं, हम इजीली एग्जैक्टली ठीक है, तो हम अगर हम इन चीजों को भी इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो हम अच्छे से क्लोजिंग कर सकते हैं। काफी दफा क्या होता है कि हम ना बस अप्रोच के वर्ड याद रख लेते हैं, बट जो बेसिक्स है उनको भूल जाते हैं। जिनको गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, वो फिर दुनिया पानी से कूच कर जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था मैम, फर्स्ट पॉइंट था कि माइंडसेट मैटर करता है, सेकंड पॉइंट था कॉन्फिडेंस मैटर करता है, थर्ड पॉइंट था हमारे पास डाउट्स आर द ब्लेसिंग्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था कि प्री इम्यून कर देने से भी 100% काम नहीं हो जाता। ठीक है, अब फोर्थ फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है, वो होता है कि डाउट्स हमारे खुद के जहन में होते हैं। ये वाली चीज ना मैं फर्स्ट पॉइंट में भी वैसे बोल चुकी हूँ कि डाउट्स हमारे खुद के जहन में होते हैं। हमें लग रहा होता है पर्सन नहीं करेगा, हमें लग रहा होता है कि पर्सन को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की नीड है, हमें लग रहा होता है कि यार ये वाला सेशन दिखा दिया, ये वाला सेशन दिखा दिया, ये वाला सेशन दिखा दिया तो सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, ये वाला सेशन नहीं दिखाया था, पर्सन नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बहुत ही ज्यादा ओवर थिंकिंग करने बैठ जाते हैं, हमारे खुद के जहन में डाउट्स होते हैं। पहले हमें खुद के जहन के डाउट्स क्लियर करने हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि हमने खुद के जहन के डाउट्स को क्लियर करना है सबसे पहले, पर्सन के डाउट्स को क्लियर करने से भी पहले। ठीक है, अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए। डिटैच योर सेल्फ इमोशनली। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें। जब जिनकी तरफ क्लियर नहीं है ना, वो फिर अपने नेटवर्क चेक करें, बिकॉज मेरी वॉइस तो क्लियर आ रही है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास, डिटैच योर सेल्फ इमोशनली। डिटैच योर सेल्फ इमोशनली। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है कि हम अपने पर्सन के साथ इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना, कि या तो हमें लगता है कि यार ये तो बेचारा गरीब है, ये तो कर ही नहीं पाएगा, इससे ज्यादा गरीब तो दुनिया में है ही नहीं, इसके तो पेरेंट्स के ये मसले हैं, इसके तो पेरेंट्स 20,000 की नौकरी पर हैं, इसके तो घर में फाके पड़े हुए हैं, ये तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, या फिर हम उस पर्सन के साथ इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि हमें लगता है ये तो करेगा ही करेगा, और अगर वो खुदा ना खास्ता नहीं करता तो हमारा खुद का जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है, और हम महीना भर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि अब तो मैंने महीना भर चिल करना है, वही गम में रहना है जो पर्सन ने नहीं किया 2cc, और एक महीना बाद काम स्टार्ट करूंगा। मैं पॉइंट से बार बार रिपीट नहीं कर सकती, ऑलरेडी इट्स 10:23, तो जरा जल्दी हाथ चलाएं, और जो पॉइंट्स मिस हो रहे हैं वो फिर आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा। ठीक है, आई गेस हमारा 7th पॉइंट था, 6th पॉइंट था सॉरी, डिटैच योर सेल्फ इमोशनली। कि किसी भी पर्सन की कंडीशन उतनी वर्स्ट नहीं होती, और अगर कोई नहीं कर रहा तो आपने उस पर्सन के साथ खुद को इतना इमोशनली अटैच नहीं कर लेना कि अगर वो नहीं करता तो आपका जीना मरना जो है वो खत्म हो गया सारा, आपकी दुनिया ही खत्म हो गई है अगर उस पर्सन ने आपके साथ 2cc नहीं किया तो। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी 2cc करके बैठे हैं जिनके घर में मंथली ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए आते थे, ऐसे ऐसे लोगों ने भी 2cc किया। तो हम नेक्स्ट पर्सन को जज ही नहीं कर सकते, चाहे उसके घर में 10,000 रुपए आ रहे हैं, चाहे उसके घर में 15,000 रुपए आ रहे हैं। हमने हर पर्सन को इसी माइंडसेट से देखना है कि ये कर लेगा, बस मुझे अपनी एफर्ट्स देने की नीड है। ठीक है, अब आते हैं 7th पॉइंट की तरफ। अगर पर्सन पेमेंट नहीं करता, 7th पॉइंट है कि अगर पर्सन पेमेंट नहीं करता आपकी सारी चीजें क्लियर कर देने के बाद भी, तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हमने पर्सन पे ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया। ट्रस्ट बिल्डिंग के बिना कोई भी पर्सन हमारे साथ कभी भी 2cc नहीं करेगा। अगर आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करता तो 1.5 लाख देने से पहले इंसान आज की डेट में 3,000 रुपए की ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले 10 मरतबा सोचते हैं। यहाँ पे तो 1.5 लाख रुपए की बात है। अगर हम ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं कर रहे तो पर्सन हमें 1.5 लाख रुपए की बिलिंग कैसे देगा, और क्यों देगा, अगर हम पे यकीन ही नहीं है उसको तो।
ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है कि हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है। कैसे करना है? बाय स्टोरीज। हमने उसको सक्सेस स्टोरीज दिखानी है। सबसे ज्यादा मोटिवेशन सक्सेस स्टोरीज से भी आती है। और जस्ट अपनी नहीं दिखानी, जस्ट अपने अपलाइन की नहीं दिखानी, उन लोगों की भी दिखानी है जिनको आप इस बिजनेस में लेकर आए हो। अगर आप इस बिजनेस में जितने भी लोगों को लेके आए हो, उन्होंने लाइफ में कोई एक भी अचीवमेंट कर लिया अपनी ड्यूरेशन में, तो आपने वो स्टोरीज उनके नेक्स्ट पर्सन के साथ शेयर करनी है। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आपका डाउनलाइन कोई भी अचीवमेंट कर रहा है, उसे एक वीडियो बनवा लो, उसे कोई ना कोई वीडियो क्लिप बनवा लो। वो अपने स्टेटस पे दिखाओ। पर्सन को डाउट आ रहा है कि मैं नहीं कर पाया, तो वो उसे शेयर करो, उसे बोले इसको भी मैं बिजनेस में लेकर आई थी, ठीक है, इसने आज की डेट में ये अचीवमेंट की है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। दूसरा पॉइंट जो कि अभी सिस्टम में सरहसान ने एंड सीनियर्स ने, लीडर्स ने बहुत अच्छा इंप्लीमेंट किया है, वो है 9 PM वेबिनार्स, जिसमें सारी सक्सेस स्टोरीज सुनाई जा रही हैं। कौन कौन अपने पर्सन को, अपने मिनिमम बिलिंग वाले पर्सन को या 2CC वाले पर्सन को 9 PM वेबिनार्स दिखा रहा है? ठीक है, ऑलमोस्ट सभी दिखा रहे हैं, चलो अच्छी बात है। जो लोग दिखा रहे हैं, जो लोग नहीं दिखा रहे हैं, उनके लिए नुकसान ही है। ठीक है। ट्रस्ट ना मजीद दो चीजों से भी बिल्ड होता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देती हूँ। अगर पर्सन को काम क्लियर नहीं है, तो भी वो 2CC नहीं करेगा। अब यहाँ पर ना हमें पता है क्या होता है कि हमें हमारी इमेज ही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतनी ज्यादा बुरी बनी हुई होती है अपने खुद के जहन में, लोगों के डाउट सुन सुन के, कि हम पर्सन को बताने से डरते हैं कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। हमारे खुद के जहन में नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज इतनी खराब हो चुकी है, रील्स देख देख के, या जो नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ट्रोल कर रहे होते हैं उन लोगों को देख देख के, कि हम नेक्स्ट पर्सन को ये बताने से बहुत ज्यादा बुरा समझते हैं कि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आपने भी कल को नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। तो हम जितना काम को कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना, हम उतना पर्सन के लिए बना देते हैं। जब तक पर्सन को एग्जैक्ट काम क्लियर नहीं है, उसे ये नहीं पता कि पैसा इन्वेस्ट करके वो क्या करेगा, तो वो हमारे साथ 2CC नहीं करने वाला। ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस ओनर होते हुए सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो, तो आपका पर्सन 3 दिन आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड था, आपका एक भी स्टेटस नहीं देखा उसने, आपकी एक भी इंस्टा स्टोरी नहीं देखी उसने, आपकी एक भी इंस्टा रील नहीं देखी उसने, तो वो पर्सन आपके साथ 2CC नहीं करने वाला, अगर वो आपको ही एक्टिव नहीं देख रहा। हम लोग कब नेक्स्ट पर्सन पे ट्रस्ट करते हैं? जब हमें दिख रहा होता है कि वो काम कर रहा है, उसका एक्चुअल में काम चल रहा है, उसकी टीम की वर्किंग चल रही है, वो खुद भी काम कर रहा है, वो दूसरे लोगों को भी सक्सेसफुल बना रहा है। मैंने ना यहाँ पे नंबर्स नहीं दिए हुए पॉइंट्स के, तो आप लोग बस लिखते जाओ। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि अभी रिसेंटली भी सेशंस में सर हसान ने भी बोली थी, कि हमने वीडियो कॉल पे क्लोजिंग्स करनी है। ज्यादा कॉल्स आप बेशक वीडियो कॉल मत करो, ज्यादा कॉलिंग्स मैं ये भी नहीं बोल रही कि डेली बेसिस पे वीडियो कॉल पे अपने पर्सन के साथ बैठ जाओ, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला, बट हाँ, क्लोजिंग एटलीस्ट आपने वीडियो कॉल पे करनी है। पर्सन के डाउट तभी क्लियर होंगे जब आप उसके सामने हो। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने मीटअप्स कर रखे हैं, जिन्होंने अपने सिटी में मीटअप्स किए हो किसी भी पर्सन के साथ, फिर चाहे वो आपका पर्सन हो या आपके टीम में से किसी का पर्सन हो। जितने भी लोगों ने मीटअप किए हैं, सबके मीटअप सक्सेसफुल गए हैं। जितने भी लोगों ने मीटअप किए हैं, सबके मीटअप सक्सेसफुल गए हैं। ठीक है। जिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी तक अपनी जर्नी में जितने भी मीटअप्स किए हैं, सारे सक्सेसफुल गए हैं। एंड मुझे उस चीज से आइडिया हो गया कि पर्सन अगर नेक फेस टू फेस आपको देख रहा है और आप उसे फेस टू फेस सारी चीजें क्लियर कर रहे हो, तो नो डाउट आपके पर्सन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर ना काफी सारी लड़कियां हैं जो बोलती हैं मैम हम तो नकाब करते हैं, मैं भी नकाब करती हूँ, ठीक है, तो मैं भी इस चीज को इशू बना सकती हूँ कि मैं नकाब करती हूँ। अगर आपकी नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट खुद एक लड़की है, तो उसके सामने नकाब करने की भी नीड नहीं है। अगर आप उसकी मदर से बात कर रही हो, तो उसकी मदर के सामने भी नकाब करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर कोई मेल पर्सन है, तो फिर आप उसे क्लियर कर दो कि मैं एक नकाबी हूं, तो मैं आपके साथ नकाब में ही आऊंगी, सिंपल। अगर आप इवन ये क्लियर करने की भी नीड नहीं है, आप नकाब करके बैठो और पर्सन को सिंपली बोलो कि मैं आपको वीडियो कॉल पे ना कुछ चीजें क्लियर कर देती हूँ, मैंने एक स्क्रीन शेयर करनी है। आप बेशक अपना कैमरा ऑफ कर लो, बट मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके ना कुछ चीजें दिखानी है, तो आप वीडियो कॉल पे आ जाओ। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? बीच बीच में जो 4-5 लोग आ जाते हैं ना, जो मुझे कहते हैं कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, ठीक है। तो आप लोग अपने नेटवर्क चेक कर लें। जिनकी शक्ल अच्छी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आईफोन में आप आईफोन खरीद लो, सिंपल।
फिल्टर लगा के बैठे हैं, व्हाट्सएप में ऑप्शन आ चुका है अब फिल्टर का भी। व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पे भी फिल्टर का ऑप्शन है अब, फिल्टर लगा के बैठे। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट वैसे सेशन का लास्ट पॉइंट नहीं है, ये बेसिक्स का लास्ट पॉइंट है हमारे पास। अब ये हमारे पास है कि मिनिमम बिलिंग ना एक दिन का काम है। मैंने ये चीज सीखी थी मैम सुंदर से, टू बी ऑनेस्ट। मिनिमम बिलिंग वाकई एक दिन का काम है। 24 घंटे का भी काम नहीं है, 12 घंटे में आप निकलवा सकते हो मिनिमम बिलिंग। ठीक है, आप जितना इस चीज को लंबा खींचोगे उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपका पर्सन हाथ से निकल जाए। जितना मिनिमम बिलिंग को आप लंबा खींच रहे हो, 3 दिन का टाइम दे रहे हो, 2 दिन का टाइम दे रहे हो, बोल रहे हो कि यार तीसरे दिन पर्सन से बात करवा के अपने अपलाइन की फिर मिनिमम बिलिंग का ऑप्शन दूंगा, नहीं। 12 घंटे में क्लियर करो 2 सीसी, उसके बाद बहुत इजीली होगा। आपने पर्सन को ज्यादा टाइम देना ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम हमने देना ही नहीं है। अब यहाँ पे सारे पॉइंट, सारे बेसिक्स आपको क्लियर हो गए क्लोजिंग के। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे ना हम नेक्स्ट आते हैं कि हमने क्लोजिंग के दौरान पर्सन से एक्चुअल कन्वर्जेशंस क्या करनी होती है। अभी मैंने आप लोगों को जस्ट बेसिक्स बताए थे, अब हम थोड़ी सी कन्वर्जेशन की तरफ आते हैं कि हमने एक्चुअल पर्सन से बात क्या करनी होती है। प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे ना आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगी। सेशन बोरिंग जा रहा है तो फिर आप लोग एक दूसरे के कमेंट्स में क्यों लगे हुए हो? सेशन पे फोकस क्यों नहीं है? एक पर्सन कमेंट कर दे, कोई मैसेज कर दे, उसी के में रिप्लाईज पे रिप्लाईज, रिप्लाईज पे रिप्लाईज होते रहते हैं। लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है? चलें, बहुत अच्छी बात है, अभी तो फोकस पे आ ही गए होंगे सब। दोबारा आते हैं अब हम चाहे क्लोजिंग्स की बात कर रहे हैं पर्सन से, हम चाहे पर्सन से फॉलो अप्स कर रहे हैं, ठीक है, हम चाहे कोई भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक ही पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्टली हमने टॉपिक पे, डायरेक्टली पेमेंट पे नहीं आना कभी भी। हमने पर्सन को रोबोटिक फीलिंग नहीं देनी। ये वाला वर्ड मैं 1000 दफा यूज कर चुकी हूँ कि हमें बस बोला गया है कि हमने फॉलो अप्स करके आने हैं, चाबी लगाई गई है और हम उसी पे चल रहे हैं, नहीं। अगर 2 सीसी की भी पर्सन से आपकी कन्वर्सेशन हो रही है ना, कभी भी डायरेक्टली आपने जाते ही कॉल पे ये नहीं बोलना अस्सलाम वालेकुम फातिमा कैसी हो आप, अच्छा पेमेंट का क्या बना। हमने डायरेक्टली उससे पेमेंट की बात नहीं करनी। वहां पे पर्सन के माइंड में क्या आएगा कि मेरा अपलाइन तो लालची है, मेरा अपलाइन तो ग्रीडी है, इसको पेमेंट के अलावा और किसी चीज की पड़ी नहीं है, इसने पूछा ही नहीं है कि मेरे मेरे साथ क्या सिचुएशन चल रही है, मैं कितनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ। तो हमने डायरेक्टली कभी भी पर्सन से पेमेंट की बात नहीं करनी। अब अगर हम क्लोजिंग के दौरान पर्सन से बात कर रहे हैं, कोशिश करें कि जो चीजें हमने 3 डेज में पर्सन की क्लियर की हैं, वही सारी चीजें आप क्लोजिंग में पर्सन की लास्ट में क्लियर करो। आप चाहे 3 दिन में पर्सन के सारे डाउट्स को क्लियर करके आए हो, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे पर्सन काफी सारी चीजें भूल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको क्लियर नहीं होती। इस चीज का अंदाजा आप यहीं से लगा लो, जब आपके अपलाइन अप्रोच पे आपके पर्सन से पूछते हैं काम के बारे में आइडिया है, आपका पर्सन बोलता है नहीं। मेजोरिटी लोग बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं पता 2 सीसी के बाद क्या करना है। तो आप पर्सन को जितना अच्छे से चीजें क्लियर कर रहे हो, वो 2 सीसी के टाइम पे काफी सारी चीजें भूल चुका होगा। तो हमने 2 सीसी के टाइम पे सारी चीजें उसको दोबारा रिमाइंड करवानी है, दोबारा सारी चीजें उसे क्लियर करनी है, उसे क्वेश्चन करें उससे कि आपको काम समझ आया, काम के बारे में पता है, काम समझ आया, काम के बारे में पता है, 3 दिन का वेबिनार अटेंड करने के बाद कोई डाउट्स हैं, अगर हैं तो क्लियर करो। ठीक है, अगर उसके कोई भी डाउट है तो बहुत सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ बैठ के क्लियर करो। गुस्सा नहीं करना पर्सन पे कि यार 3 दिन के फॉलो अप्स किए कुछ याद ही नहीं है इसको तो। ठीक है, सर पे बर्फ रखनी है और पर्सन के सारे डाउट्स को क्लियर करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर्सन से पूछना है कि अच्छा सर ने, मैम ने, वट जो भी आपका पर्सन सेशन अटेंड करके आया, मैम हुमायूं का, सर हसान का, ठीक है, 2 सीसी वेबिनार जो भी वो अटेंड करके आया, आपने उससे अकॉर्डिंग पूछना है कि सेशन में आपको 2 सीसी के बारे में, परचेसिंग के बारे में बताया होगा, तो वो क्लियर हुआ। उसके बाद पर्सन को बोलने दो, जो कुछ उसको क्लियर हुआ है बोलने दो। ठीक है, बी अ गुड लिसनर। हर चीज में एक अच्छे लिसनर बनो। वो फॉलो अप्स में बात कर रहा है आपसे, वो क्लोजिंग में बात कर रहा है, आपने उसके हर एक पॉइंट को सुनना है। एग्जैक्टली, जुबान पे शहद भी रखना है, जो ना बोले उससे बुलवाएं। फॉलो अप इज नॉट अबाउट टेलिंग द राइट थिंग्स, फॉलो अप इज ऑल अबाउट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। मैंने यही चीज समझी है। ठीक है, अगर आपका पर्सन बोलने वाला नहीं है, उससे राइट क्वेश्चंस करें जिसके अकॉर्डिंग आपको वो आंसर्स मिले जो आप चाहते हो।
हमने बस राइट क्वेश्चंस पूछने हैं पर्सन से। मेजोरिटी लोग बोलने वाले नहीं होते, मैं भी नहीं थी। ठीक है, मेरे अपलाइन मुझसे क्वेश्चंस करते थे, फिर मैं बोलती थी। आपका पर्सन 2 सीसी तक आते आते तो इतना कंफर्टेबल हो चुका होता है कि वो बोलता है, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट वो जो डे 1 पे बोल रहा था उससे तो पोटेंशियल बढ़ ही चुकी होती है उसकी। ठीक है, अब उससे हमने पैसों के बारे में भी पूछना है कि आपको क्लियर हुआ कि आपने कितने पैसे लगाने हैं। आपको क्लियर हुआ कि आपने कितने पैसे लगाने हैं। ठीक है, अब 2 सीसी का जस्ट हमने पर्सन को, अगर हमारे पर्सन को 2 सीसी के बारे में पता है तो हमने पर्सन को नो डाउट 2 सीसी के बारे में भी बताना है, बट हमने उसको जो सबसे पहला रिलैक्सेशन पॉइंट देना है वो होगा मिनिमम बिलिंग। ठीक है, हमने जो सबसे पहला पर्सन को रिलैक्सेशन पॉइंट देना है वो होगा मिनिमम बिलिंग। अगर पर्सन 1,45,000 सुन के परेशान है तो हम 20,000 का ऑप्शन भी दे सकते हैं उसे कि आप मिनिमम बिलिंग करो। इससे क्या होगा कि हमने मिनिमम बिलिंग को इतना छोटा दिखाना है पर्सन को कि उसे लगे कि यार ये तो कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को, हाँ मैं आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगी, मैम सुंदर ने ये चीज हमें लास्ट टाइम ही बता दी थी ग्रैंड मीटिंग में कि हमने मिनिमम बिलिंग का ऑप्शन अप्रोच पे ही दे देना है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमने पर्सन की मिनिमम बिलिंग निकलवा लेनी है। ठीक है, और एग्जैक्टली कैसे निकलवानी है उसकी प्रॉपर स्क्रिप्ट आप लोगों को मैम सुंदर की तरफ से दे दी गई थी, तो मैं यहाँ पे वो वाली चीजें नहीं बताऊंगी। इवन मैं आप लोगों को यहाँ पे मेजरली 2 सीसी के बारे में भी नहीं बताऊंगी। मैं यही बताऊंगी कि मिनिमम बिलिंग हम कैसे करवा सकते हैं, और मिनिमम बिलिंग के टाइम पे पर्सन के माइंड में डाउट्स क्या कुछ आते हैं। ठीक है, हमारे पर्सन के माइंड में क्या कुछ डाउट्स आते हैं, हमने वो कैसे क्लियर करने हैं। अब अगर हम पर्सन की मिनिमम बिलिंग निकलवा लेते हैं तो सभी जानते हैं कि 2 सीसी उसके बाद निकलवाना बहुत आसान होता है। अब पर्सन के माइंड में हम जब पर्सन को मिनिमम बिलिंग का ऑप्शन देते हैं तो वहां पे पर्सन के माइंड में जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही आता है कि 20 या 30 हजार कर देंगे तो बाकी कहाँ से करेंगे। वो आपसे बोल भी देता है, मेजोरिटी लोग यहाँ पे बोल भी देते हैं कि मैम अगर 20-30 थाउजेंड कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद की पेमेंट कहाँ से लेकर आएंगे। अब वहां पर ना जो मैं अपने पर्सन्स को बोलती हूँ वो ये होता है कि इस मिनिमम बिलिंग के बाद ना आप ऑफिशियली डायमंड क्लब कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे, जिसके लिए हजारों लोग इवन वेट कर रहे हैं, जिसके लिए हजारों लोग वेट कर रहे हैं। आप उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे। जस्ट अ सेकेंड। मेरी ऑडियो सबको क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके। अब हमने पर्सन को क्या क्लियर करना है कि इस मिनिमम बिलिंग के 20 या 30 थाउजेंड वट एवर जितने का भी आप ऑप्शन देते हो, इतनी इस बिलिंग के बाद आप क्या होगा कि आप डायमंड क्लब कम्युनिटी का ऑफिशियल पार्ट बन जाओगे, जिसके लिए हजारों लोग ना इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। अब इस मिनिमम बिलिंग के बाद आपको हमारे टॉप लीडर्स, ठीक है, जिसमें आप सर हसान का बोल सकते हो या डिफरेंट लीडर्स जो जिनको भी आप प्रमोट करते हो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में अपने अपलाइन को खास तौर पे, ठीक है, की तरफ से आपको एक एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास प्रोवाइड की जाएगी। एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास बोल सकते हो या लेवल अप क्लास भी बोल सकते हो आप। ठीक है, प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको सर खुद गाइड करेंगे कि आप किस तरह से अपने लेवल को अप कर सकते हो, किस तरीके से आप लेवल अप कर सकते हो। मनी मेकिंग मास्टर क्लास या वट एवर, नहीं मनी मेकिंग मास्टर क्लास नहीं, क्योंकि सोल्यूशन मास्टर क्लास होने वाली है, तो आप इस बारे में बोल सकते हो कि लेवल अप मास्टर क्लास दी जाएगी या आपको सोल्यूशन मास्टर क्लास दी जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद हमने थोड़ी हाइप भी बनानी है ऑब्वियसली। यहाँ पे ना हम पर्सन को वो वाला सेशन दिखा सकते हैं जो 9 PM पे लग रहे हैं, एंड सर हसान के जो सोल्यूशन वेबिनार्स लगते हैं खास तौर पे, हम उस वेबिनार की बेसिकली हाइप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको सर खुद गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अपने लेवल अप कर सकते हो। अब हमने लिमिटेड स्लॉट्स की भी हाइप बनानी है। इसके लिए सबसे बेटर तरीका यही है कि आप किसी सीनियर से एक वॉइस नोट रेडी करवा लो। आप किसी सीनियर से एक वॉइस नोट रेडी करवा लो कि मैम आपने 10 स्लॉट्स का या 8 स्लॉट्स का मुझसे डिमांड की थी, बट मैं इतनी स्लॉट आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं आपको ना जस्ट 3 स्लॉट्स दे सकता हूँ, एंड ये 3 स्लॉट्स भी आप किसी ऐसे पर्सन को ही दीजिएगा जो डिजर्व करते हैं, जो वाकई ये मास्टर क्लास लेने के बाद इन सारी लर्निंग्स को, इन सारे पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छे से अपना लेवल अप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक वॉइस नोट किसी भी सीनियर से रेडी करवा लें जो हर दफा यूज कर लिया करें। पर्सन का स्पेसिफिकली नेम ना बोले। ठीक है, अपने पास एक फॉर्म बना लें, सर्वे हार्ट फॉर्म जो होता है आप लोगों का, इवन सबके इंस्टाग्राम आईडी पे सर्वे हार्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो वही वाला फॉर्म भी पर्सन से फिल करवा लिया करें कि आप ये फॉर्म फिल करके दो पर्सन को डायरेक्टली। आपने कभी भी सोल्यूशन ऑफ 2 सीसी वेबिनार का लिंक नहीं देना। जब जब हम फ्री में कोई चीज पर्सन को प्रोवाइड कर देते हैं ना, जहां पे पर्सन को मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वहां पर पर्सन को उस चीज की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती।
बहुत सारे सीनियर्स अच्छा बनवा देते हैं, मैंने सर अयान से बनवाया हुआ है और वही मैं यूज करती हूँ हर दफा। ठीक है, बहुत सारे सीनियर्स, आपकी अपलाइन भी एक अच्छा वॉइस नोट बना के देती है, मैं आपकी अपलाइन से भी अक्सर बनवाती हूँ वॉइस नोट्स। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छा वॉइस नोट बना के दे देते हैं, मैटर करता है वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन को नहीं पता कि किसकी आवाज है। तो पर्सन की जो वॉइस है, जो हाइप है, वो मैटर करती है। एंड वर्डिंग तो ऑब्वियसली आपने सीनियर को बतानी है कि आपने क्या बोलना है वॉइस नोट में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिमिटेड स्लॉट्स हैं, इस चीज की हाइप क्रिएट कर देनी है, पर्सन से सर्वे हार्ट फॉर्म फिल करवाएं, उसके बाद ही उसे सोल्यूशन ऑफ 2cc वेबिनार दें। ऐसे नहीं देना। ठीक है, और अब तो सोल्यूशन ऑफ 2cc वेबिनार हर 2 दिन, हर 3 दिन के बाद लग रहे हैं। अब तो और भी ज्यादा आसानी हो गई है हमारे लिए। ठीक है, और उसके बाद अगर पर्सन आपको मिनिमम बिलिंग दे रहा है ना, तो उसके माइंड में एक डाउट रहता है कि कहीं मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, कहीं मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए। पर्सन ना सिक्योरिटी चाहता है। ठीक है, उसको एश्योरेंस चाहिए कि उसका पैसा वेस्ट नहीं होगा। एंड हमने पर्सन को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आप उसे गारंटी दो कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। एंड नो डाउट नहीं होगा। ठीक है, सभी जानते हैं किसी का भी पैसा यहाँ पे अभी तक वेस्ट हुआ है? जो भी 2cc हमने किया था, कि किसी का भी पैसा वेस्ट हुआ है? नहीं हुआ। मेजोरिटी लोगों किसी का भी नहीं हुआ, मेजोरिटी लोगों का क्या, इवन किसी का भी नहीं हुआ। तो आपने पर्सन को ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरी सिक्योरिटी आपने क्या देनी है कि स्कैम नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज जो हम 2cc के टाइम पे या मिनिमम बिलिंग के टाइम पे करते हैं, वो ये होता है कन्वेंसिंग। हम डे वन पे पर्सन को बोल रहे होते हैं कि ना ही आपने किसी को कन्विंस करना, ना ही आपको किया जाएगा, और हम खुद 2cc के टाइम पे उसे कन्विंस करने बैठ जाते हैं कि यार कर दो, 2cc की स्लॉट्स कम है, मिनिमम बिलिंग की स्लॉट्स कम है, सोल्यूशन वेबिनार्स की स्लॉट्स कम है, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो, जल्दी कर दो। ठीक है, और वहां पे क्या होता है कि पर्सन ना खुद इरिटेट होने लग जाता है। और अगर पर्सन इरिटेट हो रहा है तो रिजल्ट हमें पता है कि क्या निकलेगा। पता है ना सबको रिजल्ट क्या निकलेगा। तो हमने पर्सन को, अगर कभी भी हम पर्सन के स्कैम डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं, तो हमने वहां पे एक लास्ट लाइन ये लाजमी बोल देनी है कि अगर अभी भी आपके माइंड में डाउट्स है ना, तो कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हो। अगर अभी भी आपके माइंड में डाउट्स हैं तो कोई मसला नहीं है फातिमा, आप जा सकती हो। ठीक है, अब जब आप पर्सन को खुद ही जाने का बोल रहे हो ना, तो वो नहीं जाएगा। शायद आपके माइंड में उस टाइम पे चल रहा होगा यार, अगर पर्सन वाकई चली गई तो। अगर वाकई चली गई है तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपने उसके सारे डाउट्स को क्लियर नहीं किया था। अगर सारे डाउट्स को क्लियर किया होता और फिर ये ऑप्शन देते तो पर्सन पागल है तो जाएगी? क्यों जाएगी फिर वो? हाँ एग्जैक्टली exactly. आपने फिर भी थोड़ा पोलाइटली बोलना है, बहुत रूड भी मत हो जाइएगा कि पर्सन बोले मुझे नहीं करना इस अपलाइन के साथ काम, ये तो बहुत ही बदतमीज है। ठीक है, हमने ऐसे बात नहीं करनी पर्सन से। अगर वाकई चली गई तो जाने दें। इट्स डेफिनेटली मीन कि आपने उसके सारे डाउट्स को क्लियर नहीं किया था, अगर किया होता तो पर्सन क्यों जाती। ठीक है, उसके बाद हमने स्लॉट्स की एंड डेडलाइन की हाइप क्रिएट करनी है। मेजोरिटी लोग ना डेडलाइन अपने पर्सन को दिलवाते ही नहीं है। फर्स्ट अप्रोच पे ले आए मेरे, खास तौर पे मैं अपने अप्रोच में ना, फर्स्ट अप्रोच में पर्सन को डेडलाइन नहीं देती कि आपके पास कितना टाइम है 2cc क्वालिफाई करने को। मैं सेकंड अप्रोच में डेडलाइन देती हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट अप्रोच पे लेके आ जाते हैं, सेकंड अप्रोच पे काफी सारे लोग लेकर ही नहीं आते अपने पर्सन को। सेकंड अप्रोच में अपने पर्सन को लेकर ही नहीं आते। ठीक है, जिससे क्या होता है कि पर्सन 2 दिन डिले हो रहा है, 3 दिन उसके साथ डिस्कशन डिले हो रही है, और फिर पर्सन के माइंड में एक रिलैक्सेशन आ जाती है, कंफर्ट जोन में बैठ जाता है वो, और फिर वो 2cc नहीं करेगा। क्लोजिंग इज ऑल अबाउट अर्जेंसी। ठीक है, जितना जल्दी पॉसिबल हो सकता है सारी चीजें कवर अप करवाएं। अप्रोच करवाएं, अप्रोच के बाद हेमर स्ट्रेटेजी, मान इश्वा स्ट्रेटेजी, मानिक स्ट्रेटेजी, जो भी आप लोग करवाते हो वो करवाओ। नेक्स्ट डे फौरन से उसे आपने थर्ड पार्टी सुबह में करवा के अपने अपलाइन के साथ कॉल पर लेकर आना है। उसके डिस्कशंस आपने नहीं रुकने देनी। जितना हम पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं ना फॉलोअप्स के टाइम पे, उतना कनेक्ट हम नहीं रहते क्लोजिंग के टाइम पे, जिसकी वजह से हमारा पर्सन खुद ही ओवर थिंकिंग करता रहता है। वो हमसे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाता। उसको एक जगह से नेगेटिविटी मिलती है और वो वही सोच के बैठ जाता है कि जो अगला इंसान कह रहा है वो सही कह रहा है। अगर आप टाइम टू टाइम पर्सन के साथ खुद कन्वर्सेशन कर रहे हो और बार बार कर रहे हो, तो वहां पे आपका पर्सन डेफिनेटली आपके साथ खुद ही डिस्कस करेगा। अगर किसी इंसान के जहन में थोड़ा सा भी कोई मसला चल रहा है ना, और आपके साथ वो कॉल पे आ गया, वो नहीं भी बताना चाह रहा, बट वो कन्वर्सेशन के दौरान में बता देगा। आप उससे जब बात कर रहे होगे ना कि यार जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे नेगेटिविटी फेस करने को मिली थी, अगर उसने अभी तक आपको नहीं भी बताया ना कि मेरी दोस्त ने मुझे नेगेटिव कर दिया, तो वो बातों बातों में आपको बता देगा, हाँ हाँ मैम मुझे भी सुबह मेरी दोस्त ने ये बोला है। बट ये तभी होगा ना जब आप पर्सन के साथ कन्वर्सेशंस कर रहे हो।
हमने डेडलाइन की, हमने सीट्स की हाइप क्रिएट करनी है। अब जब हम मिनिमम बिलिंग का पर्सन को बोल रहे हैं तो वहां पे हमने पर्सन को यही क्लियर करना है कि अब अगर 145,000 आपके लिए ज्यादा आसान है, या मुझे बताओ 20-30 हजार ज्यादा आसान। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पर्सन बोलता है कि मैम स्टिल बाकी की पेमेंट भी तो करनी है ना, बाकी की पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी, अगर ये 20 हजार कर देता हूँ, 30 हजार कर देता हूँ तो। यहाँ पे आपने क्या बोलना है? यहाँ पे घबराना नहीं है कि नहीं नहीं आपने नहीं करनी है बाकी की पेमेंट, मैं